अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैर रहमान। मेरी आज की इस वीडियो में आप लोगों को सबक मिलेगा। मेरे साथ अनम है जिसकी आंख में इस वक्त आंसू हैं। ये आंसू पछतावे के हैं। ये वो खातून है जिन्होंने अपने खामद को धोखा दिया। शादीशुदा होते हुए, खामद के होते हुए इन्हें एक दूसरे लड़के से प्यार हुआ जिसने इनको बड़े बड़े बाग दिखाए और एंड पे इनके साथ उसने इतना बुरा किया कि अब ये सिवाय रोने के या पछतावे के इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इनकी पूरी कहानी है क्या, तो आइए अनम से जानते हैं। अनम, आपकी पहले एक जगह पे शादी हुई थी, उसके बावजूद आपने दूसरे लड़के के साथ प्यार किया। ये सारा क्या वाकया? शादी मेरी हुई थी मेरे वालिदैन की पसंद से। शोहर मेरा बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसके बावजूद पता नहीं ये जो आजकल मोबाइल चले हुए हैं, मैं तो कहती हूँ मोबाइल किसी के पास नहीं होने चाहिए। मोबाइल आज की नस्ल को ख़राब कर रहे हैं, आज की नस्ल का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था मोबाइल के थ्रू जो है मेरी दोस्ती हो गई एक लड़के से। उसने मुझे बड़े सबज़बाग दिखाए कि मैं ये कर दूँगा, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे नाम घर कर दूँगा, तुम्हें गाड़ी दे दूँगा, तुम्हें बंगला दे दूँगा, तुम्हें जेवर दे दूँगा, तुम्हें ये कर दूँगा, मैं तुम्हें ऐसे रखूँगा, मैं तुम्हें वैसे रखूँगा। और मैं पागल उसकी बातों में आ गई। मुझे नहीं पता था वो सब ये सिर्फ एक हवस आपको अपने जाल में फंसाने के लिए कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, वो मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए ये सारा कुछ कर रहा था। मुझे नहीं पता था, मैं बेवकूफ़ उसकी बातों में आ गई और अपना हंसता बसता घर उजाड़ के बैठ गई। अनम, जो आपका पहला खामद है वो क्या काम करता था? वो मेहनत मजदूरी करता था और बड़े अच्छे तरीके से मेरा ख्याल रखता था। मेहनत मजदूरी करने के बावजूद वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था। मैं जो कहती थी मुझे खाने को ला कर देता था। मेरा इतना ख्याल रखता था कि शायद वो प्यार मुझे मेरे माँ बाप के घर में भी नहीं मिला था जो उसने मुझे दिया था। लेकिन मैं इस कदर पागल हो गई थी, मुझे उसके जो ख्वाब वो उसने मुझे दिखाए, मैं वो सारे ख्वाब मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। मैं सोचती थी शायद कि वो मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। जो इस खामद मेरे ख्वाब नहीं पूरे कर सका वो ये ख्वाब पूरे कर देगा। लेकिन मुझे पहला खामद कौन से आपके ख्वाब पूरे नहीं कर सका था? घर नहीं, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, नौकर चाकर नहीं, जेवर नहीं, ये सारी चीज़ें बेवकूफ़ी में उसने मेरे दिमाग में डाली और मैं वो सारी बातों में उसके जाल में फंस के रह गई। जब आपके अंदर इन सारी चीज़ों की भूख थी या फिर हवस थी, तो आपने इस बेचारे पहले वाले गरीब के साथ क्यों शादी की? मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। माँ बाप ने शादी कर दी, मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी अपने शोहर के साथ। मैं कभी इन चीज़ों के बारे में सोचती भी नहीं थी। ये मोबाइल से ही दोस्ती हुई और दोस्ती इस कदर आगे बढ़ गई, उसने मुझे ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए, सारी चीज़ें बताना शुरू कर दी और मैं पागल उसकी बातों में आती गई और आज आपके सामने मेरा हाल है। चलें, पहले खामद का तो आपने बताया। ये जो दूसरा था जिसने आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, आपने पहले को छोड़ के उसके साथ शादी की? जी बिल्कुल, मैंने उसको छोड़ के, वो मेरे आगे हाथ जोड़ता रहा कि मत जाओ यहाँ से, मत जाओ, मैं तुम्हारे ख्वाब पूरे करने के लिए सारा कुछ करूँगा और मेहनत करूँगा। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उसको छोड़ के उसके साथ चली गई। वो मज़दूर था, मज़दूर के हाथों पे तो छाले भी बने हुए होते हैं, उसके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ भी आ जाती हैं, तो आपको वो भी नहीं नज़र आई? नहीं, मुझे कुछ नज़र नहीं आया, मैं अंधी हो चुकी थी। सिर्फ वो बंगले, वो गाड़ी, वो महल, वो जेवर आपके मायने में था? बिल्कुल, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती थी और मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मुझे खामद के हाथ जुड़े भी नज़र नहीं आए। वो मेरा ख्याल रखता था, मेरा हर तरह से एहसास करता था, यहाँ तक कि मुझे दबा भी देता था आके। खुद थका होने के बावजूद मेरी आके खिदमत कर देता था। मुझे कुछ नज़र नहीं आया। तो ऐसे मर्द को छोड़ते हुए आपका कलेजा नहीं फटा? बनने का तो दिल बाहर आ जाता है। उस वक्त नहीं फटा ना, लेकिन आज फट रहा है मेरा दिल। आज मैं खाली हाथ बैठी हूँ। उसने भी मुझे छोड़ दिया और उसको मैंने छोड़ दिया। आज वो जो साहब जिसने आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, शादी के बाद उसका रवैया कैसा था आपके साथ? शादी के बाद कुछ दिन उसका रवैया सही रहा, लेकिन बाद में वो मेरे ऊपर मुझे मारना, मुझे ताने देना और मुझे घर में कैद करके रखना, मोबाइल में उससे ले लिया उसने। और मुझे जो उसने सारे ख्वाब दिखाए थे वो उस एक ख्वाब में भी कोई सच्चाई नहीं थी। मतलब वो झूठा निकला? वो झूठा निकला। और खुदारा मेरी सब लड़कियों से जो है इल्तिजा है कि किसी के भी बहकावे में मत आओ। खामद आपको जैसे भी घर में रख रहा है, दाल रोटी खिला रहा है, नमक मिर्च के साथ रोटी खिला रहा है, वो खा लो, वो आपको सोने का नवाला है। खुदारा कभी किसी की बातों में मत आओ, अपना घर ख़राब मत करो, कहीं की नहीं रहोगी। अभी दूसरे खामद के पास ही रह रही हैं आप या छोड़ दिया? उसने मुझे छोड़ दिया, मैं कहीं की नहीं हूँ। क्या कह के उसने छोड़ा आपको? उसने यही कह के छोड़ा कि तुम तो उसकी नहीं बनी तो तुम मेरी क्या बनोगी।
हाय, कितना बड़ा उसने ताना मारा है कि तुम उस शख्स की नहीं बनी हो तो तुम मेरी क्या बनोगी। जिस दूसरे बंदे ने इनको ख्वाब दिखाए थे बड़े बड़े अपने जाल में, उसने इनको लिया था, उसने एंड में इनके साथ ये किया। तो उस वक्त आपको अपने माँ बाप की इज़्ज़त का, अपने घर वालों की इज़्ज़त का भी नहीं ख्याल आया जब आप पहले वाले को छोड़ के जा रही थी? मुझे किसी की इज्जत का ख्याल नहीं आया। मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी, मैं अंधी हो गई थी सारी चीज़ों के लालच में। अभी जब उसने छोड़ा है आपको तो आप गई हैं अपने घर वालों से मिलने? नहीं, मैं किस मुंह से जाऊं, किस मुंह से उनके पास जाऊं, कैसे सामना करूं? मैं तो अपना भी सामना नहीं कर पा रही, तो मैं उनका सामना कैसे करूंगी? मैं कहीं की नहीं हूं। अब आपके सामने बैठी हूं, मैं यारो मददगार, सिर्फ अल्लाह ही मेरा मददगार। तो अब कितना पछतावा होता है, कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ़ होती है अपने इस साल में? इतना दुख होता है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे इस टाइम इतना पछतावा है, इतना दुख है कि मैं अगर चाहूँ तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं ख़ुद को ख़त्म कर दूँ, लेकिन ख़त्म करूँगी तो खुदकुशी करके भी मुझे क्या मिलेगा? मुझे वो तो हराम है, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। अल्लाह पाक माफ़ करे आपको भी, हम सबको भी। क्या लड़कियों को मैसेज देना चाहेंगी? अभी हमारे माशरे में ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्लो वकूफ़ पज़ीर हो रही होती हैं, तो आपकी तो स्टोरी से उन्हें वैसे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा। उन्हें क्या सबक देंगी आप? मैं हर उस लड़की से ना हाथ जोड़ के जो है मैं इल्तिजा करती हूँ कि आज मैं जैसे पछतावे की आग में जल रही हूँ, मुझे एक पल के लिए सुकून नहीं है। मेरा ज़मीर जो है मुझे मलामत करता है, मैं कहीं की नहीं रही। तो खुदारा अपने शोहर के साथ जैसे भी ज़िंदगी गुजरती है, शोहर आपका शोहर है, आपको इज़्ज़त की चारदीवारी में लेकर बैठा हुआ है। लोग जो आपको ख्वाब दिखाते हैं, खुदारा किसी के बहकावे में मत आओ। वो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, हवस के मारे हुए। आप कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। खामद के साथ रहो और अपना घर ख़राब मत करो किसी आसाइश को सोच कर, किसी की बातों में आकर। कोई आपको सब्ज़ बाग दिखाए, खुदारा मत देखो। अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी गुजारो, शोहर के साथ। सिर्फ वही आपकी जो है जन्नत है, और कहीं आपको कहीं सुकून नहीं मिलेगा। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है कि नमक मिर्च के साथ भले ही आपको खाना खाना पड़े, खा लीजिएगा, मगर ये जो बाहर की आपको कौरमे की, बिरयानी की ये जो देगे दिखाई जाती हैं ना, बाद में वो खाली निकलती हैं। एंड यही होता है। तो ये थी इनकी कहानी, जिसका मकसद या जिसको बनाने का हमारा मकसद इतना सा था कि हम आप लोगों को मैसेज दें, और वो मैसेज यही था कि खुदा के लिए हमारी बहुत सारी बहनों बेटियों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो बर्बाद होने से बच जाएं। अभी चूँकि ये जो मोबाइल है ना, ये जो सबसे बुरी चीज़ है, ये आम जैसे हुआ है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आम होना शुरू हो गई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि वो रुक जाएं। तो इनकी इस पूरी कहानी से आपको एक सबक मिला होगा। तो अल्लाह आप सबको अपने घरों में ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपनी दुआ में मुझे इनको याद रखिएगा कि अल्लाह करे इनको दिली सुकून मिले। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जाते जाते एक आखिरी सवाल करूँगा कि अब तो नहीं ऐसा कोई काम करेंगी आप? अब मैं किसी काबिल ही नहीं, तो मैं अब क्या काम करूँगी? अब तो सिर्फ मैं तो ये देखिए, हम किस काबिल हैं। मैं तो एक ये पैगाम देना चाहूँगी को रोल के आज इस मुकाम पर, मैं जिस मुकाम पर बैठी हुई हूँ, आज मेरी जगह पे मैं दिल से ये दुआ करूँगी कि आज जिस जगह पर मैं बैठी हूँ, मेरी जगह पे इस तरह से कोई लड़की ना बैठे। खुदारा सुधर जाओ। और ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि आज ये जिस मुकाम पे हैं, ये जिस जगह पे बैठी हैं, इस जगह पे कोई और बहन, कोई और बेटी, कोई और लड़की ना बैठे। तो ये सबको बचाना चाहती हैं बर्बाद होने से। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।